हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-3 टॉपिक कवर किया है। उनमें से हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और उनको कैसे पता किया जा सकता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फैक्टराइजेशन मेथड के फॉर्म से कैसे निकाला जाता है। ये अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब क्या, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देखना है अभी। तो सबसे पहले हमने एक मेथड सीखी थी, वो थी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड में सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या देखा हमने, किससे कंपेयर किया इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिनमें ए है 1, बी है -15, सी है +54 और एक्स मतलब ए। ओके, तो इसकी डिग्री कितनी थी, 2, इसलिए वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमने क्या पता करा कि हमने जब क्वेश्चन दिया है हमें कि फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन के रूट्स निकाल, तो हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन विथ साइन, +54 इंटू 1 +54। और दो कंडीशन देखे थे, पहला क्या होता है प्रोडक्ट और दूसरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हमने क्या, हमारा आंसर क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में +54 चाहिए और एडिशन उसका क्या आना चाहिए, -50, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन +54 और एडिशन -50। ऐसे दो नंबर्स हमको ढूंढना है। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक होगी और दूसरी नहीं होगी तो नहीं चलेगा। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, +54 और मल्टीप्लिकेशन +54 एडिशन -50, ऐसे नंबर कौन से हैं, 9 और 6, मतलब 9 एंड 6। 9 एंड 6 मतलब साइन कौन से देना होगा, आपको बताया था मिडिल साइन होता है वो ग्रेटर नंबर को -6, और इसके हिसाब से इसको देने होता है। फिर इसको आंसर +54 है, मल्टीप्लिकेशन में दोनों निगेटिव होके तभी और दोनों पॉजिटिव होके तभी आंसर प्लस आता है। ओके, फिर इसका आंसर -9 और -6 है, दोनों रूट्स हो गए। ये तो प्रोडक्ट का हो गया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का होता है, क्या देखते हैं, -9 और -6 का आंसर होता है -50, ये भी सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन, ओके। सो वी विल नाउ टेक कॉमन बिटवीन टू दिस नंबर, एक्स कॉमन लिया, x -9, अब मैंने सब पढ़ा है, 6x, हाँ, अब माइनस मतलब अंदर का साइन चेंज, प्लस का माइनस मतलब 9 इज इक्वल टू 0, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो एक ही बात लिखने का, x -9 x -6 इज इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा था कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कब 0 आएगा, जब एक नंबर क्या होगा उनका 0 होगा। x -9 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, और x -6 इज इक्वल टू 0, बराबर ना, x -9 भी 0 हो सकता है, x -6 भी 0 हो सकता है। फिर उसके हिसाब से x इज इक्वल टू +9, ये भी x की पहली वैल्यू, और x इज इक्वल टू +6, ये होगी x की दूसरी वैल्यू। अब तुम सब कहेंगे कि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड पिछले वीडियो में तो कराया था, इस वीडियो में क्यों कराया, तो समझो, डिफरेंस समझो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड में डिफरेंस ये है कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड में मल्टीप्लिकेशन से और एडिशन सब्ट्रैक्शन से आंसर आ रहा है तो हम ए रूट्स निकाल सकते हैं। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक मेथड है जिसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन का आंसर से के हम जो रूट्स निकाले वो रूट्स नहीं निकाला जा सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, m² -5m + 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो विल नाउ हमें क्या पता है, मल्टीप्लिकेशन कितना है, 3 इंटू 1 + 3, और सब्ट्रैक्शन कितना है, -5। ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट, क्यों, मल्टीप्लिकेशन 3 है और एडिशन -5, ऐसे नंबर थोड़ी हो सकते हैं। इसका मतलब जो नंबर्स को जो जिस इक्वेशन के रूट्स हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते,
उस समय हम उसको यूज़ करते हैं, किसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम इलाबोरेशन लिखते हैं। देखो कंप्लीटिंग, हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे किसको, स्क्वेयरिंग को। मतलब स्क्वेयरिंग को कंप्लीट करके हम इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, मतलब जिस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स नहीं निकाला जा सकता, उस इक्वेशन को हम किसकी मेथड से रूट्स निकालेंगे, उस इक्वेशन की, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, सो वी विल नाउ टेक एग्जांपल्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, सबसे इजी है। तो देखो इस इक्वेशन में क्या करना पड़ता है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अदरवाइज उसे करना पड़ता है। मतलब इस नंबर समझो, फॉर एग्जाम्पल इधर हमें इक्वेशन दिया 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कितना क्या करेंगे हम, 3 है, 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके 3 कैंसिल करेंगे और इधर 1 आएगी। ओके, बट कभी सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, ये भी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सॉल्व करने का तरीका टेक्निक है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज रखेंगे, इधर थोड़ी जगह बचाएंगे, क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा, और माइनस 20 इधर जगह क्या होगा, प्लस 20। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, सो अब क्या करेंगे, एक थोड़ा सा फॉर्म या फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला। क्यों, ये है ना, क्या होगा 1 2 और ये इधर मिलके 3 टर्म हो गए, तो हमें थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म क्या निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। क्या बोला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब इधर क्या करेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कौन सा, ये नहीं, एक्स का, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का मत देखना है। मतलब क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, +1, मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, सो इधर क्या बचा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ओके, सो 1/4 किसमें निकाला, मतलब थर्ड टर्म क्या आया, 1/4। सो आप तो क्या करेंगे, adding 1/4 on both sides of equation 1। क्या करेंगे, 1/4 जो आया है ना थर्ड टर्म, वो हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड LHS एंड राइट साइड में ऐड करेंगे। सो नाउ हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। अब देखो ज़रा अलजेब्रा, आपने थोड़ी स्टैंडर्ड तक कुछ तो पढ़ा होगा, अलजेब्रा का पढ़ा होगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये देखो ये किसका फॉर्म दिया है। क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, वो a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे इधर रहेगा, फिर इधर साइन लगेगा -2ab। तो ये हमने सब अलजेब्रा में पढ़ा था। सो यही इसको अप्लाई करना होता है। मतलब ए टर्म हो गया ए स्क्वायर का, ए टर्म हो गया बी स्क्वायर का, और मिडल जो साइन है 2ab मतलब ए है, तो 2ab का क्या करना होता है, हमें देखो एक कौन से फॉर्म में दिया है और कौन से फॉर्म में करना है, ये हमको समझना चाहिए। ए फॉर्म है फर्स्ट वाला, क्यों, मिडल साइन का साइन कौन सा है, प्लस, मतलब हमें ए फॉर्मूला इससे ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर से हमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है, उसका एक्स लेंगे प्लस मिडल साइन प्लस, अगर माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस क्या लेंगे 1/4, मतलब जो भी नंबर है थर्ड टर्म वाली, समझो थर्ड टर्म वाली जो भी नंबर है, क्या करेंगे एक्स है, एक्स स्क्वायर का एक्स लेंगे प्लस मिडल साइन का साइन लेंगे, और थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का जो भी है उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। 1/4 का स्क्वायर रूट आता है
1 का 1 तो आता है, 4 का स्क्वायर रूट मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और इसका स्क्वायर आया ना। a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो नाउ इधर क्या है 1, सो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 20 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 इंटू 4 4। सो अब देखो मैंने स्टेप बढ़ाता हूँ मैं चेक करने के लिए, तो आप तो सब कहेंगे कि इससे ये थोड़ी आता है, तो हम नाउ चेक करते हैं क्या आता है। x प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए क्या है x इंटू बी क्या है 1/2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गेट कैंसल मतलब बचेगा 1 इंटू एक्स मतलब एक्स प्लस एक 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 आया ना, आया। ओके, सो बाय दिस वी कैन ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, मिडल साइन दिख रहा है, मिडल साइन। ओके, सो अब ये क्या सिर्फ चेकिंग के लिए था, ये हमें सब नहीं करना है, इससे आगे हम देखेंगे क्या है। अब देखो x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 20 इंटू 4 80 प्लस 1 81/4। अब नाउ हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में। सो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट और स्क्वायर गया तो बचा सिर्फ x प्लस 1/2। अब देखो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट मतलब क्या, उस नंबर का स्क्वायर रूट मतलब जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर 81 आना चाहिए। दोनों मतलब इसका मतलब जो नंबर आएगा ना उसका मल्टीप्लिकेशन डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। मतलब कि 81 किसका रूट है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, मतलब 81 का स्क्वायर रूट क्या आया 9, मतलब 9 इंटू 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 81 आएगा। अपॉन 4 किसका स्क्वायर है, मतलब किस नंबर का डबल मल्टीप्लिकेशन 4 आता है 2 का, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 है। इतना तो आपको बेसिक तो पता होगा क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब देखो इधर साइन प्लस नहीं रहेगा, इधर साइन क्या लगेगा प्लस और माइनस। आप सब कहेंगे कि प्लस माइनस 9/2 कैसे। सो देखो +5 इंटू +5 आंसर कितना आता है +25, मतलब क्या +5 का स्क्वायर आता है 25। अब देखो -5 इंटू -5 पर -5 का आंसर कितना आता है +25 ना, माइनस माइनस प्लस और 5 इंटू 5 25, मतलब -5 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर दोनों भी क्या आता है +25। इसलिए प्लस माइनस 9 मतलब 9 का स्क्वायर भी 81 आएगा, -9 का भी 81 आएगा, +2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। ओके, इसलिए हमने प्लस माइनस लिया। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अलग अलग सेपरेट करेंगे और इसको देखेंगे 9/2 और एक इक्वेशन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -9/2। ओके, सो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 9/2। क्या करेंगे, दोस्तों से में प्लस 1/2 को उधर जाए डालेंगे, 9/2 माइनस 1/2 मतलब क्या बचा x इज इक्वल टू 2 से में एक बार लिखने का 9 - 1 मतलब x का पहला वैल्यू आया 8/2 8 2 4 8 मतलब x का पहला वैल्यू आया, x का पहला रूट आया, इक्वेशन का x इज इक्वल टू 4। हमारी अदर इक्वेशन थी x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -9/2। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है -9/2। सो अब क्या करेंगे, x एज इट इज -9/2 प्लस हाफ को माइनस हाफ करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 2 कॉमन
-9 -1 मतलब x का वैल्यू हो गया -10/2 मतलब 2 5 सा मतलब x का -1 मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मेथड से दो रूट्स निकले। कौन से x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -5। ओके ओके अंडरस्टैंड कैसे करा हमने। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसका थर्ड टर्म उधर जाके उधर डालने का और हमें इधर थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला निकाला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। इससे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब इधर का कोएफिशिएंट कितना था 1, जो भी होगा उसका क्या कहते हैं कि इसका आंसर निकाल के मल्टीप्लाई स्क्वायर करके जो भी आएगा उसको क्या करेंगे दोनों साइड में एडिशन करने का, ऐड करने का। उसके साथ ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर हो या a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर की उसके हिसाब से हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे किससे ऐड करने के बाद, और ये बेस सेम करके हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। और x प्लस 1/2 इधर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का x लिखेंगे प्लस जो भी मिडल साइन है इसके प्लस या माइनस देंगे, और जो थर्ड टर्म है उसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसका स्क्वायर देंगे। उसके बाद उस PS नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद सेपरेट करेंगे और उसके साथ कैलकुलेशन करके हम इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। ओके ओके ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एग्जाम्पल था। हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, और एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक है 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन में क्या है, मैंने बताया था लिखने से पहले कि y² या जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज कितना चाहिए 1। सो अब नाउ क्या करेंगे, नाउ डिवाइड इक्वेशन बाय 9। क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। सो 9/9 y² माइनस 12/9 y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। जीरो का तो कुछ मतलब नहीं ना, 0/9 आंसर 0 ही आएगा, इसलिए मैंने वो एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। 9 गेट कैंसल, y² माइनस 12/9 एज इट इज़ प्लस 2/9 एज इट इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन। नहीं अभी भी नहीं, क्या करेंगे हम y² माइनस 12/9 इज इक्वल टू दूर देंगे क्योंकि जहाँ हमारा थर्ड टर्म आएगा ना -2/9। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। ओके हमने कैसे कन्वर्ट किया, जो टर्म में y² वाला टर्म में कोएफिशिएंट है उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। सो हमें पिछले एग्जाम्पल में क्या दिया था, थर्ड टर्म का फॉर्मूला निकाला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, अब x नहीं और y है तो y लिखेंगे का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है साइन के साथ -12/9 का स्क्वायर। अब देखो 2 6 मतलब -6/9 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो मुझे कुछ नहीं तो सब छोड़ो, -6 का स्क्वायर 36 और 9 का 81। ओके तो 36/81 ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। सो नाउ क्या करेंगे एडिंग 36/81 ऑन बोथ साइड करेंगे, ऐड करेंगे, क्या होगा y² माइनस 12/9y प्लस 36/81 इज इक्वल टू -2/9 प्लस 36/81। ये जो हमारा इक्वेशन इक्वल। ओके अब ना हम क्या करेंगे, हमने पिछली बार देखा था y² का क्या लिखेंगे y लिखेंगे, मिडल साइन माइनस से निगेटिव है तो माइनस, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट क्या लेंगे स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 81 का स्क्वायर रूट 9, और इसका स्क्वायर मतलब a² माइनस 2ab प्लस b² को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें a माइनस b का ब्रैकेट स्क्वायर में। पिछली एग्जाम्पल में क्या लिया था a² प्लस 2ab प्लस b² का a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर में, और हम अब क्या करेंगे a² माइनस 2ab प्लस b² को a माइनस b का ब्रैकेट स्क्वायर में इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर तो बेस सेम नहीं है, इधर 81 है इधर 9 है, जब 9 को कितने से मल्टीप्लाई करके 81 आएगा इंटू 9, नीचे 9 से ऊपर भी 9 मतलब -2 × 9 प्लस 36 एज इट इज रहेगा ना 81 × 1 और 81।
अब हम सॉल्व करेंगे। चौथा इक्वेशन y माइनस 6/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू -18 प्लस 36 -18 प्लस 36 अपॉन 81। सॉल्व करके आया। अब देखो क्या करेंगे, इसको राइट साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल टू -18 प्लस 36 डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब ग्रेटर साइन का 18 और ग्रेटर साइन देके 81 आया। ओके, सो अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। अब देखो मुझे बताओ कि क्या करेंगे हम क्या करेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड क्या लेंगे स्क्वायर रूट्स। तो इधर का तो स्क्वायर रूट कैंसिल, y माइनस 6/9 एज इट इज। अब इधर देखो, इधर आंसर प्लस माइनस ही आएगा, लेकिन एक √18 अपॉन √81 को हम रूट के अंदर रखेंगे। और देखो क्या करेंगे, इधर का ज़रा सा लेफ्ट में वही तो रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज। तो देखो प्लस 18 में क्या करेंगे, प्लस 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 2 था, हमने सर्ड्स में देखा था, सर्ड्स को कैसे लिखा जा सकता है। और 81 को 9 लिखेंगे ना, ये तो सब आंसर है। तो अब हम क्या करेंगे, y माइनस 6/9 एज इट इज रहेगा और इज इक्वल टू 9 इंटू 2 मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3 और √2 का स्क्वायर रूट तो नहीं, मतलब √2 अपॉन 9। ओके ना, मतलब क्या किया, √18 को मैं 9 2 लिखा, 9 का स्क्वायर रूट 3 लिखा और √2 को एज इट इज रूट के अंदर लिखा और 81 का स्क्वायर रूट 9। 3 1 सा 3 3 3 सा 9, इसको सेपरेट करके लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या, y माइनस 6/9 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3। ओके, सो हमारा एक फाइनल आंसर क्या होगा, y माइनस 6/9 इज इक्वल टू प्लस √2/3 और y माइनस 6/9 इज इक्वल टू माइनस √2/3। समझे। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, √2/3 प्लस 6/9 और y इज इक्वल टू माइनस √2/3 प्लस 6/9। सो इधर भी बेस सेम नहीं, अब बेस सेम करके लेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3√2 प्लस 6/9 और y इज इक्वल टू, इधर भी सेम करेंगे, वही तो करेंगे ना, क्या करेंगे अब 9 का एज इट इज़, इधर 3 से तो ऊपर भी 3 से, 3 में मतलब माइनस 3√2 प्लस 6। अब इसको फिर फाइनल आंसर में लिखेंगे, y इज इक्वल टू 6 प्लस 3√2 अपॉन 9 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 3√2 अपॉन 9। अब देखो एक फाइनल आंसर निकालें, ये भी फाइनल आंसर आ गया, लेकिन हम इसे और भी कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो ये 6 है, ये 3 है और 9 है, ये क्या करें 3 के टेबल में 3 के टेबल बनाते, तो वहाँ क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, इसमें ऊपर में से 3 निकाल देंगे कॉमन, 3 निकाला तो क्या बचा, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 3 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा, 2 प्लस 3 का 3 आया नीचे बाहर, तो अंदर क्या बचा √2 अपॉन 9 और y का वैल्यू का आया दूसरा, इधर भी 3 कॉमन, 3 2 माइनस √2 अपॉन 9, 3 1 सा 3 3 3 सा 9 3 1 सा 3 3 3 सा 9। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया, y का पहला वैल्यू है 2 प्लस √2 अपॉन 3, इसको बॉक्स कर लो, और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2 अपॉन 3। बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, मतलब y का पहला वैल्यू 2 प्लस √2 अपॉन 3 एंड y का दूसरा वैल्यू 2 माइनस √2 अपॉन 3। ये किससे आया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ। इसी कारण हमने ये सब अपने समझा होगा, क्या किया थर्ड टर्म ढूंढा, लेकिन उससे पहले 9 से डिवाइड किया, क्योंकि स्क्वायरिंग टर्म का हमारा कोएफिशिएंट कितना चाहिए 1, उससे डिवाइड करके हम थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म का वैल्यू दोनों साइड ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल के हम
उसके रूट्स निकालेंगे स्क्वेयरिंग कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ। हमने देखा ना कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड किधर आया, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड नाम की इधर समझे ये स्टेप, एक स्टेप क्या है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो हमने अभी तक कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम फॉर्मूला मेथड और नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड कीप स्टडिंग। एंड एक अपडेट देनी थी कि मैंने अभी तक एक वीक हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि उसके लिए सॉरी कहता हूँ पहले, क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं किया। लेकिन आगे से मैं अपने वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।